हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज युवराज वाचिंग केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी, या उसके आगे वाला पार्ट जो हेडिंग है वो डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करें ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। व्हाट डज मीन बाय डाइवर्सिटी? जैसे अभी हम लोग आसपास जाते हैं, अगर किसी बुक स्टॉल पे जाते हैं, जैसे बुक कहाँ चले गए, बुक स्टॉल पे चले गए, है ना। अब बुक स्टॉल पे जाने के बाद हम देखते हैं हमें इंग्लिश की बुक भी मिलती है, हमें हिंदी की बुक भी मिलती है ना, हमें मैथ की बुक भी मिलती है, हमें कुछ जियोग्राफी की बुक भी मिलती है, इकोनॉमिक्स की भी बुक वहां पे मिल जाती है। मतलब हर तरह की बुक्स वहां पे मिल जाती हैं, वेराइटी ऑफ बुक्स मिल जाती है ना। हो सकता है कुछ ऐसी बुक्स हो जो आपने कभी सुनी भी ना हो वहां पे, है ना। कुछ नॉवेल्स ऐसी हो जो आपने कभी देखी ना हो, पढ़ी ना हो, सुनी ना हो। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स मिलेंगे जो वहां पे कोई चीज हमें जो इसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा, शायद वो सब बुक भी वहां पे मिल रही होंगी, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ बुक्स यहाँ पे मिल रही थी। जस्ट लाइक दैट, अगर हम अपने लिविंग वर्ड को देखें, लाइक हमारे लिविंग वर्ड में अगर हम देखें, जैसे आप जू में जाते हो तो क्या होता है, जू में जब आप जाते हो तो क्या होता है वहां पे, जब आपने जू में एंट्री ली तो हो सकता है एक तरफ आपको लायन दिखे, एक तरफ आपको पीकॉक दिखे, एक तरफ पैरेट हो, बर्ड्स, या फिर एक स्नेक है, क्रोकोडाइल है, फिशेस है ना, अदर बर्ड्स है, स्पैरो वगैरह है। अलग अलग तरह के स्नेक मिलेंगे आपको, अलग अलग तरह की फिशेस देखने को मिलेंगी, है ना। तो वहां पे क्या है, वेराइटी है, वेरिएशन है, आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म वहां पे भी देखने को आपको मिलेंगे जो कि आपने कभी शायद देखे भी नहीं हो, वो सारे ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, दैट इज डाइवर्सिटी, काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, है ना। या जो वेरियस ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं, ये ही हमारी डाइवर्सिटी को बनाते हैं। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर डाइवर्सिटी। ये सब मिलके हमारी डाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है ना। अब जब बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसे हम नाम दे देते हैं बायोडाइवर्सिटी। आगे इसी में हम आएगा, अभी हम देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो डाइवर्सिटी यानी आपको ये समझ में आ गया, वेरियस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लिखा हुआ इफ यू लुक अराउंड, अगर हम आसपास देखते हैं, सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम आसपास अपने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट, अगर हम देखें हम लोग तो हमारे आसपास घर में ही बहुत सारे पॉटेड प्लांट देखने को मिल जाते हैं। उनपे हो सकता है कुछ हनी बीज, जो बीज जो है वो इधर उधर घूम रही हो, है ना। कुछ बर्ड्स हो आसपास जो आपके गार्डन में दिख रहे हो, कुछ पेट्स आपने पाल रखे हो आपके घर में हो, कुछ अदर एनिमल जैसे कैटल वगैरह, या फिर अदर बड़े बड़े प्लांट जैसे मैंगो के प्लांट, नीम के प्लांट, है ना। ये सारे प्लांट आपको आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है दैट यू कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, है ना। हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे आसपास वो अभी भी क्या है, प्रेजेंट है ना, है हमारे आसपास। बट दे ऑल आर अराउंड यू, है ना, हमारे आसपास, ये आपके आसपास ये हैं। आगे लिखा हुआ है इफ यू वर इंक्रीज द एरिया, अगर आप एरिया ऑफ सर्च जो है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, सपोज हमारे पास एक एरिया है, सपोज हमारे पास लखनऊ का एरिया है ना। हम लखनऊ में कुछ स्टडी करने गए हैं, लखनऊ में कुछ ढूंढने गए हैं। हमने क्या किया, ये पूरा जो आप देख रहे हो स्क्रीन, सपोज ये लखनऊ का एरिया है ना। हमने एक छोटे से एरिया से स्टार्ट किया, सपोज हमने लखनऊ के चारबाग स्टेशन से स्टार्ट किया, है ना, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, है ना। सपोज हमारे पास एक्स, वाई, जेड, बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिले, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस एरिया को और बढ़ा देंगे, यानी सर्च एरिया बढ़ा देंगे, अब लखनऊ को चारबाग, मतलब चारबाग से होते हुए फिर हम अभी आलमबाग की तरफ और एरिया डाइवर्ट करते हैं ना, आलमबाग वगैरह ले आए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आलमबाग वगैरह उस एरिया में जब जाएंगे तो हमारा सर्च एरिया बढ़ जाएगा। सर्च एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल और बढ़ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म और बढ़ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिले। तो जैसे जैसे हमने एरिया बढ़ाया
वैसे वैसे क्या हुआ, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर गए, है ना। क्या हुआ, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज कर गए। तो वही यहाँ पे लिखने को इन्होंने डिस्कस किया है थोड़ा सा। क्या डिस्कस किया है इन्होंने, देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि अगर हम अपना सर्च एरिया बढ़ाते हैं, व्हाट वी डू इफ वी डू टू इंक्रीज द सर्च एरिया, अगर हम सर्च एरिया बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक टू ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज, जो हमारा वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक और ले लें कि हम अपनी फैमिली में देखें, पहले ऑब्जर्व करें कि हमारी फैमिली में लोगों की हाइट कितनी है, लोगों का कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है। फिर वहां पे आपको 2-4 लोग ही मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी फैमिली को छोड़ के आसपास की फैमिली में और कवर करोगे, एरिया बढ़ाओगे, तो वहां पे और वैरायटी मिलेगी आपको, और अलग अलग तरह की हाइट मिलेंगी, और अलग तरह के कलर मिलेंगे आपको स्किन के, है ना। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे आपने एरिया बढ़ाया वैसे वैसे आपका क्या हुआ, जो हमारा वैरायटी है वो इंक्रीज हो रही थी, है ना। ऑब्वियसली कह रहे हैं कि अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, बहुत बहुत सा घना सा फॉरेस्ट है डेंस फॉरेस्ट में, तो यू वुड प्रोबेबली सी मच मोर ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम जैसे अभी फैमिली का एग्जांपल दिया, लेकिन अगर हम किसी जंगल में ऐसे जा रहे होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से स्टार्ट करें, जंगल के मान लो सेंटर से स्टार्ट किया और फिर हम पेरीफेरी तक जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे पास क्या, सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। मान लो हमने 500 मीटर का दायरा लिया, फिर 1 किलोमीटर का दायरा ले लिया, फिर 2 किलोमीटर का, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, जैसे जैसे हम नंबर एरिया बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे डेंस फॉरेस्ट का मतलब ही कि बहुत ज्यादा घना जंगल है, बहुत अलग अलग तरह के वैरायटी के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, स्नेक होंगे, इंसेक्ट होंगे, है ना, बड़े लेपर्ड वगैरह होंगे, लायन वगैरह होंगे, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहां पे आए जाएंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया। काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, इवन जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है जो हम देखते हैं, वो अपने आप में एक तरह क्या है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज। जैसे है ना, जैसे हमने मार्केट में निकले, आपने देखा मार्केट में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ है ना, तो पीपल का पेड़, पीपल ही क्यों बोला हमने उसको, क्योंकि उसकी अपनी अपनी वैरायटी है, अपना एक कह सकते हो कि अपना एक क्या है, पहचान है उसकी। और कैसे पहचानते हैं, कि हम जानते हैं दैट इज कि वो स्पीसीज किसकी है, पीपल की है, स्पीसीज है, फाइकस की स्पीसीज है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बात की गई है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के, सभी के मिला के जो हमारे टुगेदर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, जो अभी तक नोन है, डिस्क्राइब्ड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो कितनी है, ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। कितनी है बेटा, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज यहाँ पे पाई जा रही हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इसी जो टोटल नंबर है जो हमारे ऑर्गेनिज्म का, या वैरायटी जो ऑर्गेनिज्म के हैं, इन्हीं सबको मिला के टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट हमारा क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ, आगे लिखा हुआ है, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये सभी के सभी मिलके हमारे क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। वी शुड रिमेंबर, हमें रिमेंबर करना चाहिए, है ना, हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे हमें न्यू एरिया एक्सप्लोर करते हैं, इवन ओल्ड वंस भी अगर हम फिर से देखने जाएं, जैसे आप कहीं पे, आप अपने, जैसे हमने कहा लखनऊ में आप गए किसी गार्डन में, आपने वहां पे इनिशियली कुछ ऑब्जर्वेशन किए, फिर आप 6 महीने बाद अगर वहां पे जाएंगे तो हो सकता है वहां पे कुछ नए ऑर्गेनिज्म आ गए हो और पुराने वाले गायब हो गए हो, है ना, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि हमेशा हर बार, मतलब जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे नए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, इवोल्यूट हो रहे हैं, और बहुत सारे पुराने ऑर्गेनिज्म जो हो रहे हैं, जो उनकी डेथ हो रही है ना, वो गायब हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह से कह सकते हो इवोल्यूशन चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐड होंगे कंटिन्यूअसली, एंड बीइंग आइडेंटिफाई, और धीरे धीरे वो क्या होंगे, आइडेंटिफाई भी होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये डाइवर्सिटी वाला पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा, और फिर इसके बारे में इसका पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, जो आगे नॉमेनक्लेचर वगैरह बाकी सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।